जी मनी हेल्थ शो में मैं मीनाक्षी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सेहत से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो डू हिट द बेल आइकॉन। वेल, आज मेरे साथ है डॉक्टर दीपिका गांधी, जो कि डेंटिस्ट हैं। 20 साल का इनको अनुभव है और अभी ये एज अ डायरेक्टर हैप्पीडेंट डेंटल क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही हैं, जो कि पश्चिम विहार दिल्ली में लोकेटेड है। हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। हेलो। मैम, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से कि हमें कितने टाइम तक ब्रश करना चाहिए एंड ब्रश कैसे करना चाहिए। बिकॉज मैंने भी गूगल किया, कई जगह था सर्कुलर मोशन करने चाहिए, कई जगह था बैक एंड फोर्थ मोशन करने चाहिए। सो आप क्या सजेस्ट करेंगी? फर्स्टली मैं यही बोलना चाहूंगी कि ब्रशिंग हमेशा करनी है ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार सॉफ्ट टूथब्रश से, और वो भी आपको करनी है सर्कुलर मोशन में करनी है, और ज्यादा फोर्स भी नहीं लगाना, और 3 to 5 मिनट्स, बहुत ज्यादा देर भी नहीं करनी, और बिल्कुल इमिडिएटली आपने 3 to 5 मिनट्स बहुत जरूरी है गम्स की हेल्थ के लिए, टीथ की हेल्थ के लिए, और ज्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना, और टूथब्रश भी सॉफ्ट होना चाहिए आपका। राइट। सो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, प्लस टूथब्रश सॉफ्ट होना चाहिए। अच्छा मैम, कई सारे लोगों के जैसे हमने देखा है दांतों में येलोइश टिंज होता है। सो वाइटन कैसे करते हैं टीथ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? फर्स्टली जब भी कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, टीथ जो येलोइंग ऑफ टीथ है, एक तो फर्स्टली हमारे ऊपर दांतों के आउटर लेयर पे, इनेमल पे एक येलोनेस जम जाती है, रेगुलरली ही जम जाती है, जिसको प्लाक कैलकुलस स्टार्टर बोलते हैं, तो सबके जम जाती है। तो हर 6 महीने में प्रोफेशनल स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, जिससे हम अकेला क्या कर रहे हैं, हम इनेमल से ऊपर से जो येलोनेस है, जो एक परत जम जाती है, उसको हम क्लीन कर रहे हैं, जिसमें हम बिल्कुल भी कोई भी दांतों को डैमेज नहीं कर रहे, इनेमल को डैमेज नहीं कर रहे। वो सबके लिए रिक्वायर्ड है एज अ डेंटिस्ट, मेरे लिए भी, फॉर एवरी इंडिविजुअल आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, बिकॉज वी ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, दोनों बार हम ब्रश कर रहे हैं, पर फिर भी हमारी ब्रशिंग 100% नहीं है, तो वो सारा दांतों के ऊपर जम जाता है। फर्स्ट तो ये है। सेकेंडली, अगर हम सोचें कि दांत हमारे येलो हो गए हैं, वो इट कुड बी स्टेन्स ऑफ टी एंड कॉफी स्टेन्स, तो वो तो रिमूव हो जाएंगे स्केलिंग एंड पॉलिशिंग से। अब पर कई बार हम पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो टीथ को वाइटन करना चाह रहे हैं, अपने शेड को वाइट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ब्लीचिंग है, ब्लीचिंग दैट इज डन इन द डेंटल क्लिनिक। तो वो सेकेंड प्रोसीजर कैन बी डन, ब्लीचिंग दैट इज। तो आजकल की टेक्निक्स है, ऐसे नहीं कोई ब्लीचिंग का कोई हार्म है या कोई सेंसिटिविटी होती है, बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक्स आ गई है, जूम इन वाइटनिंग आ गई है, जिससे कि बिल्कुल दांत का शेड बहुत हद तक हम वाइट कर सकते हैं। और एक और है, जैसे हम होम रेमेडीज हम कहते हैं, जो रेगुलरली सारे लोग घर पे कर सकते हैं, जिसमें कि बेकिंग सोडा, जो आजकल बेकिंग सोडा का रेमेडी होता है कि आपको 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा लेना है और उसमें पानी मिला के एक पेस्ट बना लेना है, और उससे आपको ब्रश करना है 1-2 बार अच्छी तरह, वंस अ वीक, पर वो कुछ हद तक वाइटनिंग करता है। और बस ये मतलब कि ये होम रेमेडीज भी कर सकते हैं। राइट। आई थिंक ये आपने बहुत अच्छी टिप बताई मेरे लिए भी, हम सारे व्यूअर्स के लिए भी, कि बेकिंग सोडा जो आई थिंक हर एक घर में अवेलेबल होता है, उससे इजीली टीथ वाइटन किए जा सकते हैं। अच्छा मैम, सिंस हम येलोनेस ऑफ टीथ के बारे में बात कर रहे थे, जो दांत पीले हो जाते हैं, तो क्या इसका भी कोई कॉज होता है, या फिर एक टाइम के बाद अगर हम प्रॉपर ब्रशिंग ना करें या कुछ ऐसा खान पीन करें जिसकी वजह से वो येलोइश पन बढ़ जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? येलोपन बढ़ने का फर्स्टली तो, अगर आप टोबैको खा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीजें जो आप रेगुलरली, कई पान पराग, कोई भी ऐसी चीजें अगर आप खा रहे हैं, तो वो तो 100% स्टेनिंग करती हैं। हमारे पास ऐसे कई पेशेंट आते हैं जिनके, बिकॉज दे रेगुलर टेक दीज थिंग्स, तो देर नीड रेगुलर क्लीनिंग, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेन्स उनके होते हैं। सेकेंडली, अगर आप ब्रशिंग प्रॉपर नहीं कर रहे तो भी स्टेनिंग बढ़ेगी।
टी कॉफी अगर आपकी ज्यादा है, इनटेक ज्यादा है, तो भी स्टेन्स आएंगे ही आएंगे। तो स्टेन्स कई चीजों से आ सकते हैं, कई मेडिसिन से भी आ सकते हैं। अगर आप कोई आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं, हम बच्चों को खासकर 10 ईयर से नीचे आयरन सप्लीमेंट्स दे रहे होते हैं, उसके ब्लैक स्टेन्स आ जाते हैं। तो वो स्टेन्स अगर हैं तो वो तो स्केलिंग एंड पॉलिशिंग से क्लीन इजीली हो सकते हैं। राइट राइट। एंड मैम मेरा बस आखिरी सवाल ये होगा कि एक हेल्दी डेंटल हेल्थ के लिए आप अगर कोई टिप देना चाहें, कुछ ऐसे में फूड आइटम्स जो कंज्यूम करना चाहिए, तो आप उसमें क्या कहेंगी? फूड आइटम्स में सबसे पहले जितना आप फाइबर इंटेक करेंगे, जिसमें फ्रूट्स एंड लीफी, मतलब फ्रूट्स भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी आते हैं। फ्रूट्स में अगर आप एप्पल्स ले रहे हैं तो एप्पल्स उससे जितना हम च्यू कर रहे हैं फूड को, जैसे एप्पल को हम च्यू कर रहे हैं तो उतनी सलाइवेशन बढ़ेगी और वो क्लीन भी कर रहा है दांतों को। ऐसे ही हम कुकुम्बर्स ले रहे हैं, कुकुम्बर्स खा रहे हैं रेगुलरली, अगर हम कैरेट्स खा रहे हैं तो ये चीजें सारी क्लीन भी कर रही हैं हमारे टीथ को। जितना विद टाइम हमारा जंक फूड बढ़ रहा है तो वो क्लीनिंग नहीं कर रहा है। जितना हम फाइबर वाली चीजें लेंगे, कैरेट्स लेंगे, एप्पल लेंगे, जितना हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, तो उससे ज्यादा अच्छी दांतों की हेल्थ बढ़ रही है, क्लीन हो रहे हैं। चीज जो है, चीज में कैल्शियम होता है और कैसीन होता है, तो वो दांतों के इनामल को स्ट्रॉन्ग करता है और वो अच्छी तरह हमें च्यू भी करना पड़ता है। पर चीज इन माइन्यूट अमाउंट, ऐसे नहीं कि चीज आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच मैम, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत यूजफुल सेशन था, और आपने बिजी शेड्यूल से जी मनी हेल्थ शो के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। हमारी पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। थैंक यू सो मच एंड वी वुड लव कि इन फ्यूचर भी आप कोई भी आपके किसी भी आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो वी वुड लाइक टू हेल्प, बिकॉज डेंटल हेल्थ इज अ मस्ट, बिकॉज दैट इफेक्ट्स आवर होल बॉडी ऑल्सो। यस यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। सो ये थी मेरे साथ डॉक्टर दीपिका गांधी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि डेंटल हेल्थ हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2 टाइम ब्रश जरूर करना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमें जरूर कंज्यूम करनी चाहिए, फ्रूट्स कंज्यूम करने चाहिए। एंड ऑन दैट नोट मैं आज का शो एंड करती हूँ। आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।